बिहार महागठबंधन में चली आंधी, एक और पार्टी एनडीए से इस्तीफा, महागठबंधन में शामिल। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के अंदर एक भूचाल सी मची हुई है और अंदर ही अंदर एक घमासान मचा हुआ है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ रहे हैं। उनमें सबसे तेवर दिखाने वाले जो बड़ी पार्टी है तीसरे नंबर के एनडीए के साथ में, वो है चिराग पासवान की पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान से मिलता जुलता एक पार्टी, उन्हीं के रिलेटिव्स के एक पार्टी ने पूरी तरह से उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ दिया। वह रालोजपा यानी पशुपति पारस। ये पशुपति पारस एनडीए से बहुत लंबे समय से नाराज चल रहे हैं और लंबे समय से नाराज चलने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ करके एनडीए महागठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। और पशुपति पारस एक वक्त में एनडीए के राइट हैंड की तरह काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ करके वो चले गए। आप देखिए दैनिक जागरण की रिपोर्ट कि हो गया है फाइनल, महागठबंधन में शामिल होंगी ये बड़ी पार्टी। बिहार में दिलचस्प हुई सियासी जंग। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट में लिखा है कि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा जल्दी ही महागठबंधन में शामिल हो सकती है। प्रवक्ता शरण अग्रवाल ने बताया कि तेजस्वी यादव ने भी रालोजपा की प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। महागठबंधन की शामिल होने के बाद सीटों का फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय होगा। रालोजपा के मतदाता पुनरीक्षण पर उठाए थे सवाल। अब ये जो बात है दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, इससे ये साफ साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने सकारात्मक सोच पशुपति पारस के लिए रख दिया है और पशुपति पारस भी एनडीए को छोड़ करके खास करके महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। और ये इससे पहले भी कई बार हुआ था। एक बार चूड़ा भोज में भी पशुपति पारस को बुलाया गया था और पशुपति पारस के घर में भी तेजस्वी यादव आए थे और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि पशुपति पारस एनडीए से नाराज है, महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। और अब ये खुल करके बात सामने आ गई। अगले कुछ ही दिनों में ये बातें खुल करके सामने आ जाएंगी कि पशुपति पारस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। ये सारी चीजें और ये सारी चैप्टर खुल करके सामने आ जाएंगे, क्योंकि पशुपति पारस को जिस तरह से एनडीए ने नकारा है और एनडीए नकारने की वजह से उनके मन में जो गुस्सा है, ये गुस्सा अब वो महागठबंधन में रह करके ये गुस्सा दिखाने के प्रयास करेंगे और महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस। यानी एनडीए के साथ छोड़ करके पशुपति पारस जा करके एक दिलचस्प मोड़ आ गया है रणनीति है। और महागठबंधन में कई पार्टियां शामिल हो रही हैं, उसमें वाम दल तो है ही, असदुद्दीन ओवैसी भी बार बार न्योता दे रहे हैं, उस मुकेश सहनी का है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है और कई अन्य छोटे छोटे दल भी है और जेएमएम यानी झारखंड की जो पार्टी है, ये सारे पार्टी एक के ऊपर एक जमा हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को छोड़ करके एनडीए में पार्टी छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। एनडीए में नीतीश कुमार अपने अलग तेवर दिखा रहे हैं और जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान अपने अलग तेवर दिखाने में लगे हैं, जीतन राम मांझी अपने अलग तेवर दिखा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं है, इन्होंने भी अपना अलग रुख बना लिया है। यह कुल मिलाकर कहा जाए कि एनडीए के अंदर पूर्ण रूप से हलचल तेज है, घमासान और अंदर ही अंदर टूट की खबर है और महागठबंधन एक के ऊपर एक मजबूत होते चले जा रहे हैं।